चलिए शुरुआत करते हैं वुड हैव टू से। वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, और इसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव टू, तत्पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। उदाहरण के लिए उसे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती होगी। He would have to prepare for examination. He would have to prepare for examination. मोहन को वहां काम करना पड़ता होगा। मोहन would have to work there. मोहन would have to work there. शीला को खाना पकाना पड़ता होगा। शीला would have to cook food. शीला would have to cook food. Will have to. Will have to का मतलब होता है he पड़ेगा या फिर होगा, और इसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, तत्पश्चात विल हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है। उदाहरण के लिए आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उसे यहां आना ही पड़ेगा। ही विल हैव टू कम हियर। ही विल हैव टू कम हियर। मुझे आपसे मिलना होगा। आई विल हैव टू मीट यू। आई विल हैव टू मीट यू। कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है, और इसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू गो टू मार्केट। You can have to go to market. उसे आज रात वहां रुकना पड़ सकता है। He can have to stay tonight there. He can have to stay tonight there. Must have to. Must have to का मतलब होता है अवश्य ही करना चाहिए, और उसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद must have to, तत्पश्चात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए तुम्हें व्यायाम अवश्य ही करना चाहिए। यू मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। यू मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। हम लोगों को अध्यापक का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है ही करना चाहिए, और इसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, तत्पश्चात शुड हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए तुम्हें परीक्षा की तैयारी करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए। वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज। वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज। उसे वहां जाना ही चाहिए। He should have to go there. He should have to go there. May have to. May have to का मतलब होता है ना पढ़ सकता है, और इसका प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और इसका रूल होता है। रूल में सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, तत्पश्चात may have to, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए तुम्हें डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है। You may have to consult a doctor. You may have to consult a doctor. तुम्हें उसे पैसा देना पड़ सकता है। You may have to give him money. You may have to give him money. Could have to. Could have to का मतलब होता है पढ़ सकता था, और इसे बनाने का रूल होता है। रूल में सबसे पहले आप लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद could have to, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए मुझे पछताना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू रिपेंट। आई कुड हैव टू रिपेंट। उसे वहां रुकना पड़ सकता था। ही कुड हैव टू स्टे देयर। ही कुड हैव टू स्टे देयर।